जब भगवान गौलक धाम में विराजमान है और गौलक धाम में जब मेरे ठाकुर जी विराज रहे हैं, आनंद के साथ झूले में झूल रहे हैं, राधा रानी उनके नजदीक में जब विराजमान है और संपूर्ण देवता, सारे 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं सब गोकुल सुंदर गौलक धाम में पहुंचे हैं। सारे देवता गोलक धाम में, और गोलक धाम में जाकर सबने एक निर्णय लिया कि भगवान कृष्ण का द्वापर में जो अवतार होने वाला है वो कहां हो, किस धरा पर हो, किस भूमि पर हो। ऐसी पवित्र भूमि का निर्णय किया जाए पहले कि भगवान जहां आए, बड़ा निष्ठुर क्यों ना हो, कितना भी विचित्र व्यक्ति क्यों ना हो, पर जैसे ही मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरता है, बस स्टैंड पर उतरता है और ब्रज की रज उसके शरीर से लगती है ना, तो यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि उसके मुख से राधे राधे निकलना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा, राधे अपने आप मुख से निकलने लगता है। अब कोई कहे नहीं साहब हम राम जी वाले हैं, हम राधा नहीं बोलेंगे। कोई कहे हम कृष्ण हम ये वाले हैं, हम राधा नहीं बोलेंगे। कोई कहे हम ये वाले हैं, हम राधा नहीं बोलेंगे। मत बोलो, 2-4 दिन जरा वृंदावन में रह लो। पर ये ब्रज की जो रज है ये वो दवा है जिससे मेरा कन्हैया मिल जाता है। ये दवा है, ये औषधि प्राप्त हो जाए। और कितना कितना सुंदर ये ब्रज की धरा, जहां स्वयं सारे देवता मिलकर सुंदर गौलोक धाम में आनंद के साथ, जहां भगवान कृष्ण विराजे हुए हैं झूले के अंदर, राधा जी उनके साथ बैठी हुई हैं और बड़े आनंद के साथ वहां पहुंचकर बड़े, और महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। सारे देवता 33 कोटि देवता सब सुंदर गोलोक धाम में जाकर विराजमान हुए हैं सब। और गोलोक धाम में जाकर जब विराजमान हुए, गोलोक धाम में जाकर जब विराजित हुए, भगवान कृष्ण के स्वरूप को देख रहे हैं। भगवान स्वयं इन सभी देवताओं के मुखाग्र बिंदु को देख रहे हैं। थोड़ी देर तक भगवान कृष्ण ने सारे आए हुए देवी देवताओं का दर्शन किया और देवी देवताओं ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। बहुत बहुत थोड़ा समय उनका दर्शन में निकला। गुरु जी जब द्वापर में आए, उससे पहले मेरे बाबा इस रज में क्या लीला करते थे, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंकर इस रज में कैसे विराजमान रहते थे। सारे देवताओं से भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, आप सब यहाँ एकत्रित क्यों हुए हो? महाराज, मृत्यु लोक में बड़ा दुराचार, बड़ा अत्याचार हो रहा है और आपने जो वचन दिया है, आपने जो कहा है, आपने जो निर्णय दिया है कि आप पृथ्वी पर आएंगे, मृत्यु लोक में आएंगे, आपको पृथ्वी पर जन्म लेना है, आपको पृथ्वी पर प्रकट होना है, आपको मृत्यु लोक में आना है। अब आपको यदि मृत्यु लोक में आना है तो अपन निर्णय कर लें कि आप आएंगे कहां, आप पहुंचेंगे कहां, किस धरा पर आप अवतरित होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, आप जहां निर्णय कर दोगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। परंतु प्रभु आपका भी तो कुछ इच्छा होगी। जैसे सारे देवताओं ने मिलकर कहा, ठाकुर जी आपकी जब मर्जी, आप जहां कह दोगे भगवान कृष्ण, आपका जहां विचार हो जाए आप वहां पर प्रकट हो सकते हैं, आप वहां जन्म ले सकते हैं, आप वहां पर आ सकते हैं। भगवान ने कहा, निर्णय तो मैं नहीं लूंगा, पर मेरे मन की जो दशा है, मेरे मन का जो भाव है, बस इतना सा कहना चाहूंगा कि
मैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जरा बहुत सावधानी से सुनना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं शिव के बिना नहीं रह सकता और शिव मेरे बिना नहीं रह सकते। ऐसी धरा जहां शंकर भी हो और कृष्ण भी हो, ऐसी पवित्र भूमि का निर्णय मैं नहीं ले सकता। इस पवित्र भूमि का निर्णय अगर कोई लेगा, इस पवित्र भूमि का अगर कोई निर्णय ले सकते हैं तो वो देवाधिदेव महादेव ही बता सकते हैं। आप एक काम करो, सबके सब महादेव के पास में जाओ, आप सब देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचो, सब एकाग्रित हुए और सारे के सारे भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कर